गुड मॉर्निंग, मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अथर्व अकेडमी में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सारी बेसिक बातों का अध्ययन किया था कि जैसे त्रिघात बहुपद होता क्या है या त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और फिर हमने सीखा था कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र क्या है। हमने उस सूत्र को निर्मित किया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, और शून्यकों व गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित करना है। यानी जो हमने कल सूत्र निर्मित किया था उसको इस उदाहरण की सहायता से सिद्ध भी करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है एक त्रिघात बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2, और इसके साथ में तीन संख्याएं दी गई हैं, 1 दिया गया और -2 दिया गया। बच्चों, इस त्रिघात बहुपद की हम त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण है ax³ + bx² + cx + d से सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब है इस जो दिया गया त्रिघात बहुपद है इसके गुणांकों की जो त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण है उसके गुणांकों से तुलना करेंगे, तो a, b, c और d की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए, a का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ x² गुणांक b है, यहाँ पे क्या होगा, a होगा। तो b का गुणांक हो गया 1, b का वैल्यू आ गया 1, और c की वैल्यू आ जाएगी -5, और d का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चों, अब हम करें क्या, सबसे पहले चेक करेंगे कि 1/2 या -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं। इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। बच्चों, हम बारी बारी से तीनों वैल्यूज को इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये त्रिघात बहुपद दिया गया है x² - 5x + 2। अब x के स्थान में हम पहली बार क्या रखेंगे, पहला हम 1/2 रखेंगे। तो x बराबर 1/2 रखेंगे तो यही हमारा हो जाएगा p 1/2 = 2। बच्चों, जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पर x वैल्यू 1/2 रखेंगे और चेक करेंगे कि शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 2 हो गया, वह यहाँ पे x³ है तो यहाँ हम रख देंगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे -5, फिर 1/2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो देखिए कैसे क्या होता है। 2, 1 का घन क्या आएगा 1, और 2 का घन होता है 8, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, और इस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कट नहीं रहा है तो गुणा करा दीजिए, 5/2 हो गया +2 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको काट देते हैं, 2 × 2 2 × 8, ठीक है। तो आया कितना 1/4 आ गया, पुनः 1/4 आ गया, -5/2 है। अगर इस 2 का यहाँ गुणा करा दें या ऐसे करो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 2 का हर यहाँ 1 बना देते हैं, 4 4 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। अब इस 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक परिमेय संख्याओं में हर से भाग करते हैं और जो भागफल आता है उसको हम अंश में गुणा करा देते हैं। तो 4 से इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से इस अंश में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। पुनः यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो तब भी 1 आएगा क्योंकि 1 ही लिखा हुआ है। -2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, ऊपर गुणा करा देंगे तो आ गया 10। फिर यहाँ पे हम 1 से भाग करेंगे इसमें तो 4 आएगा, और फिर 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में से 10 गया क्या आया 0, तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि हमने जब इस त्रिघात बहुपद में x की वैल्यू 1/2 रखा तो हमारा शेषफल क्या निकला, यहाँ पे शेषफल आ गया 0। इसको मैं मान के चल रहा हूँ समीकरण 1। इसी तरह से बच्चों हमें इस त्रिघात बहुपद में x वैल्यू 1 रखना है। तो चलिए रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है इस त्रिघात बहुपद में हम 1 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा p 1 = यहाँ पे है 2, फिर 1 है 1 का क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर -5 × 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का घन तो 1 ही आएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे 2 हो गया,
प्लस इस तरह से 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 5 और 1 का गुणा 5 हो गया, प्लस 2, तो हो कितना गया, ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया? तो यहाँ भी आपका जो शेषफल निकला क्या हुआ, 0 आ गया, आपका इक्वेशन 2 हो गया। बच्चों अब हम तीसरी संख्या इस द्विघात बहुपद में रखेंगे और चेक करेंगे क्या शेषफल 0 आता है। चलिए देखते हैं। तो x बराबर रखना क्या है हमें, -2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे -2 बराबर 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे। रखिए, -2 का क्यूब प्लस फिर x स्क्वायर है, -2 का वर्ग हो जाएगा, फिर -5 और x के स्थान पे -2 रखेंगे, प्लस 2 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -2 का घन है, क्यूब लगा हुआ, तो घन करेंगे तो -8 आएगा, और 8 का 2 में गुणा करा देंगे तो 8 2 16 यानी 16 आ जाएगा। आ गया हमारा -16। -2 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ -5 से -2 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो हो जाएगा 10 और प्लस 2 आ गया। इधर आया -16 और 10 4 14 2 16 प्लस 16, यहाँ आ गया 0। इस वाले समीकरण में भी क्या आ गया आपका, जो शेषफल आपका आ रहा है वो आ गया 0। समीकरण 3 हो गया। बच्चों यही हमें चेक करना था कि अगर हम जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इस बहुपद में रखने पर अगर सबका जो शेषफल निकलता है अगर 0 आ जाता है तो ये तीनों संख्याएं दी गई बहुपद का शून्यक है, अतः सिद्ध हो जा रहा है। हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से सिद्ध होता है कि 1.2 1 या -2 दिए गए बहुपद क्या दिया गया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। आंसर हो गया, यानी आपने सिद्ध करके दिखा दिया। आपको करना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको ये जो दी गई संख्याएं हैं इनको बारी बारी से इस समीकरण पे रखना है। अगर हल करने पर सभी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती हैं तो जो दी गई संख्याएं हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं। समझ में आ गया बच्चों? आप इसे नोट करिए। अभी हमें इसमें दिखाना है इसके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध का सूत्र जो है उसको सत्यापित करना है। ये सिद्ध कर लिया कि ये जो दी गई संख्याएं हैं इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें सत्यापन करना है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सत्यापन, और अल्फा बराबर 1/2 कर लिया यहीं से, बीटा आपका 1 हो जाएगा और गामा आपका हो जाएगा -2। अब जो हमने सूत्र सीखा था यानी शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध का सूत्र निकला था उसको देखते हैं। तो पहला निकला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बच्चों आया था -b/a। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला शून्य क्या है, अल्फा 1/2 हो गया, दूसरा शून्य है 1, और बच्चों तीसरा शून्य गामा है हमारा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, देखिए -2 में से ये एक घट जाएगा, बचेगा -1, तो हो गया 1/2 -1। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 का गुणा कराएंगे एक में तो हो जाएगा 2/2, तो 2 में से एक गया -1/2 आ गया। बच्चों यहाँ देखिए -1 है क्या हमारा, 1 हमारा b है, यानी b क्या है, x² का गुणांक है, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद हमारा नीचे क्या है, 2 है, और 2 क्या है, x³ का गुणांक है यानी a है। तो यही तो हमारा RHS होता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया, इतना तो हमारा आ गया -1/2। ये -1/2 -b/a की भी वैल्यू है, तो ये हमने यहाँ सत्यापन कर दिया, दिखा दिया। दूसरा हम, या इसको आप LHS से RHS लेकर सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, फिर आप क्या करिए, RHS को दिखा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए LHS लेकर के सॉल्व किया, तो LHS हमारा कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब RHS लेंगे तो RHS की वैल्यू क्या है, -b/a है, माइनस
बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 1 है और ए का मान क्या है 2 है, तो आ गया ना। यानी कि हमने LHS लिया तब भी माइनस बी अपान ए आया, यानी -1/2 आ गया, और RHS लिया तब भी आया, यानी दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो हमने इसको सत्यापित कर लिया। बच्चों अब हम दूसरा फार्मूला देखेंगे। हमारा दूसरा फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, और एक और था हमारा इसी में अल्फा इंटू गामा। इसकी वैल्यू थी C अपान ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है हमारा C/A होता है। बच्चों सॉल्व करते हैं, LHS लेंगे पहले, तो पहला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या रखिए यहाँ पे 1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है, पुनः अल्फा की वैल्यू 1/2 है और गामा की वैल्यू -2 है। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1 का गुणा 1/2 आएगा, ये -2 और 1 का गुणा -2 आएगा, ये 2 से 2 कट गया, -1 आ जाएगा। बच्चों आया कितना 1/2 -2 -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 2 3 6 और 6 में से गया 5, -5/2 आ गया। इतना समझ गए। अब हम RHS लिखते हैं, तो RHS की वैल्यू क्या है C/A, तो C का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए आप, C की वैल्यू क्या है -5 और A की वैल्यू क्या है 2। तो आप देखिए LHS जो सॉल्व किया तो -5/2 आ गया, और RHS जो हमने सॉल्व किया -5/2, इसकी वैल्यू आ गया -5/2, दोनों बराबर हो गया। तो हमने दूसरे वाले फार्मूले को भी क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया। एक तीसरा और फार्मूला मिला था शून्यकों के गुणनफल, वो हमने देखा था, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर था -D/A था। यहाँ भी देखते हैं, सबसे पहले हम LHS लेते हैं, तो LHS क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ देखिए आप 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है, तो ये कट जाएगा, बचा कितना -1 आया है। अब RHS सॉल्व करेंगे, RHS हमारा क्या है -D/A, माइनस D की वैल्यू क्या है आप देखिए 2 दे रखा है और A की वैल्यू भी 2 है, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। यहाँ भी आपका LHS और RHS। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2 और साथ में 3 संख्याएं 2 1 और 1 दी गई हैं। हमको इसको दिखाना है कि क्या ये शून्य है कि नहीं है। सबसे पहले तो इस त्रिघात बहुपद के मानक स्वरूप से हम इस त्रिघात बहुपद के गुणांकों की तुलना करेंगे तो आएगा क्या देखते हैं। A की वैल्यू यहाँ 1 है, B क्या आएगा -4 आएगा, C क्या हो जाएगा 5 और D हो जाएगा हमारा -2। चलिए पहले शून्य चेक करते हैं क्या ये होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या रखें, क्या पहला हम x बराबर 2 रखेंगे, तो ये आप x के स्थान पे 2 रख जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x के स्थान पे 2 रखेंगे। तो आ गया 2 की क्यूब -4, ये हो जाएगा 2 कवर प्लस 5 हो गया 2 -2। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4, तो 4 चौक 16 आ गया, प्लस क्या हो गया 2 5 जा 10 -2, तो 10 और 8 क्या हो गया 18 और 16 2 18, 18 में से 8 गया, 18 में से 18 गया क्या है 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 यानी 2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। पुनः हम क्या रखेंगे x के स्थान पे वो 1 रखेंगे, वैल्यू x के स्थान पे 1 रखेंगे। तो देखिए जहाँ आपका x है वहाँ 1 रख देते हैं, तो आएगा 1 का क्यूब -4, 1 का वर्ग प्लस 5 1 -2। सॉल्व करिए, 1 का घन 1 आ गया, 1 का वर्ग 1, तो 4 1 का गुणा 4 आएगा, प्लस 5 और 1 का गुणा 5 माइनस हो गया 2, तो 5 और 1 6 हो गया, 4 2 क्या आ गया 6, तो 6 में से 6 गया 0 आ गया। तो यहाँ भी आपका जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो त्रिघात बहुपद का मान 0 आ गया, अतः एक भी इस त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। तीसरा हमारा दे रहा है 1, तो अभी हमने एक तीसरा भी शून्यक, तीसरा भी संख्या क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो बच्चों एक भी शून्यक हो जाएगा, एक भी शून्यक होगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो ये अगर शून्यक है तो एक ये भी शून्यक हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो तब भी जो है
आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि 2, 1 और 1 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः संख्याएं 2, 1, 1 द्विघात बहुपद, या सीधा बहुपद लिखो, आप पढ़ ही तो रहे ही हो द्विघात बहुपद। अतः संख्याएं 2, 1 और 1 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही देंगे, 3 संख्याएं दे देंगे, 3 संख्या आपको दे दी जाएंगी और आपसे कहेगा कि आप चेक करिए कि क्या ये इस द्विघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। बच्चों अब हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य की सत्यता की जांच करना है। जो संबंध है इसकी सत्यता की जांच करना है, तो पहला वाला चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए है। तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू देखिए, माइनस बी का मान क्या आ रहा है, -4 रख दिया, और ए का मान क्या है आपका 1 है, तो आ गया कितना, +4 आ गया। एलसीएस सॉल्व करिए आप। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। इसके भी इसमें आप उसको भी आगे बढ़ा दीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच किया जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू 2 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे अल्फा आपका 2 आ गया, बीटा 1 आ गया और गामा भी आपका 1 आएगा, क्योंकि ये आपने सिद्ध कर दिया कि तीनों संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अल्फा का मान हमने रखा 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, तो कितना आ गया, 2, 2, 4 आ गया। एलसीएस आरसीएस बराबर हो गया, तो हमने सिद्ध कर दिया, सत्यापित कर दिया कि इनके बीच में एक यूनिक संबंध होता है, इनके बीच में द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य। दूसरा हमारा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता क्या है, C/A होता है। तो C की वैल्यू देखिए क्या है, C की वैल्यू है आपका 5 और A की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ 1 रख दिया, बराबर 5 आ गया। एलसीएस सॉल्व करिए, यानी आरसीएस अभी तक सॉल्व किया तो 5 आ रहा है, एलसीएस भी आना चाहिए। एलसीएस हमारा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो जहाँ जहाँ है अल्फा बीटा गामा वहाँ वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है, और गामा की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू भी 1 है, फिर अल्फा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू क्या है, 1 है। सॉल्व करिए, 2 और 1 का गुणा 2, 1 और 1 का गुणा 1, 2 और 1 का गुणा 2, हल करेंगे क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ भी आपका एलसीएस, ये एलसीएस और आरसीएस क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तीसरा वाला भी सूत्र दे रखा है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। तीसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है -D अपान ए। माइनस डी की वैल्यू क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, यहाँ -2 रख दीजिए। और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम रखेंगे 1, ये माइनस क्या हो गया, +2। अब एलसीएस सॉल्व करिए जरा। एलसीएस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है हमारा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू 1 है। हल करेंगे, 2 कम 2 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं हम यहाँ पे दोनों पक्षों में हमारी वैल्यूज क्या आ गई, बराबर आ गई। यानी हमने यहाँ भी क्या कर लिया, सत्यापित कर लिया। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले जो वैल्यूज दी गई है उसको रख लेते हैं। क्या कह रहा है, शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग ज्ञात दिया गया है, ज्ञात है हमें, या शून्यकों गुणनफल दे रखा है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, दे रहा है शून्यकों का योगफल दे रहा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B अपान ए होता है। तो इसकी वैल्यू खुदे दे रहा है 2, गुना दे रहा है शून्यकों को साथ लेकर के
उनके गुणनफलों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू दे रहा है -7 और दे रहा है उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान दे रहा है, तो इसका मान दे रहा है -14। बच्चों अब हमें त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद का सूत्र भी पता होना चाहिए। बताया गया था त्रिघात बहुपद का समीकरण या त्रिघात बहुपद का सूत्र, तो सूत्र था आपका x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर आपका था ब्रैकेट में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0 था। समझ गए? या 0 हम लगाते हैं शून्य ज्ञात करते समय, 0 अभी ना लगाइए आप। चलिए अब इसी त्रिघात बहुपद के समीकरण में ये तीनों वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए ये हो गया x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, वैल्यू है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हो गया 2x² प्लस, और यहाँ इसकी वैल्यूज दे रही है -7 दिया जा रहा है, क्या -7 दिया गया है, -7 रखेंगे, ये x हो गया माइनस, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे रहा है -14 रख देंगे। अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए x³ आ गया, ये माइनस प्लस माइनस 2x² आया, यहाँ भी आपको आ गया -7x आ गया, ये माइनस माइनस क्या आ गया 14 आ गया। बच्चों यही हमारा त्रिघात बहुपद है जिसके बारे में प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए दे रहा है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए वाई प्लस बी है तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, दिया गया है बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 दिया गया है और शून्यक का मान दे रखा है, ये भी लिख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दे रहा है a माइनस बी, बीटा का मान दे रहा है a और गामा की वैल्यू दे रहा है a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ हम मानक समीकरण से तुलना करके a b व c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, और b का मान क्या निकलेगा -3, और c का मान क्या आएगा 1, और d की वैल्यू भी आएगा 1। अब हमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों से संबंधित सूत्र ज्ञात होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला सूत्र होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अब इस पूरे समीकरण में हम ये जो वैल्यूज दी गई हैं उसको रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वहाँ देखिए a है, और गामा का भी मान क्या है a प्लस बी है, माइनस b की वैल्यू देखिए -3 है, और a का मान क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ गया। तो यहाँ देखिए ये b और ये b प्लस माइनस है, घट जाएगा 0 हो जाएगा, और a और a आपका हो गया 3a बराबर 3a। अगले स्टेप में a का मान आ जाएगा 3/3 यानी 1 आ जाएगा, यानी a का मान क्या आ गया 1 आ गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला और है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान होता है -d/a, ये आपने पढ़ा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है a माइनस बी दे रखा है, बीटा की वैल्यू क्या है a है, पुनः गामा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है, माइनस d का मान यहाँ से रखेंगे 1, और a का भी मान क्या है 1 है, 1 रख दिया, हल करेंगे -1 आ गया। अब इसको देखते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसका गुणा कराएंगे तो ये सूत्र बन जा रहा है a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो आएगा a² माइनस b², यहाँ a हो गया बराबर -1 आया। बच्चों हमें a का मान 1 पता है, इस समीकरण में जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम a का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये a का वर्ग क्या होगा 1, यहाँ रखेंगे तो a का मान 1 ही आएगा, -1 हो गया।
तो a का वर्ग क्या है 1 और b का वर्ग ही रहेगा -1 हो गया। ठीक है, अब अगर बच्चों हम यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू निकालें, b स्क्वायर को इधर ले जाएं और -1 को इस पार ले आएँ, बराबर किधर लाएं, तो क्या निकलेगा b स्क्वायर बराबर 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आया क्या √2 आएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था a व b का मान ज्ञात करिए, तो a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया प्लस माइनस √2। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया। चौथा प्रश्न है, देखिए x³ - x² + x + 3 का x शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात करना है। दिया गया है बहुपद p ऑफ x = x³ - ax² + x + 3 का x शून्यक a है, यानी अल्फा बराबर आपका दे रहा है a और इस a का मान भी ज्ञात करना है। बच्चों जो शून्यक हमें पता होता है तो वो शून्यक को अगर इस बहुपद में रख देंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम x बराबर क्या रखेंगे a रख देंगे तो ये हमारा बहुपद जो है 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a की वैल्यू रखेंगे, यानी x के स्थान पे a को ही रख देंगे, जहाँ x है वहाँ पर a रखेंगे। तो देखिए x³ है तो ये हो जाएगा a³ माइनस a है, यहाँ x² है तो a का मान रख देंगे तो हो जाएगा कितना a² + a + 3 बराबर 0 आ गया। देखिए a³ हो गया माइनस a² और a का गुणा हो जाएगा a³ + a + 3 = 0। ये आपका प्लस माइनस है, घट जाएगा, आ गया 0। ये प्लस a है, +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया -3। यही आपका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि p ऑफ x = x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। p ऑफ x = x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल दे रहा है। तो मान लीजिए ये अल्फा इंटू बीटा का दे रहा है, यानी पहले शून्यक और दूसरे शून्यक का गुणनफल दे रहा है। तो हमें शून्यक ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा भी ज्ञात करना है, बीटा का भी मान ज्ञात करना है और गामा का भी मान हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 1 हो गया, b बराबर हमारा -5 हो गया और c बराबर -2 हो गया और d बराबर क्या आ जाएगा 24। अब अल्फा इंटू बीटा दे रहा है तो साथ में गामा भी अगर लगा दें, यानी शून्यकों का अगर हम क्या कर दें गुणनफल लिखें तो होता क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a होता है। चलिए इस पे रखते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा है 12, यहाँ हम 12 रखेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू गामा बराबर -d का मान रख देते हैं। d का मान कितना दे रहा है 24 और एक मान 1 है तो आ गया कितना -24। तो गामा बराबर हो जाएगा -24 में इस 12 से भाग होगा तो आया कितना, आ गया हमारा -2, यानी एक आंसर आ गया -2। गामा का मान निकल आया। इतना समझ में आ गया। अच्छा चलिए अब बच्चों हमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग भी पता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अभी निकाला -2 है, यहाँ -2 रखेंगे बराबर -b का मान दे रखा है -5 और a का मान क्या है 1 है। सॉल्व करिए, ये 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये -2 इधर आएगा +5 हो जाएगा तो हो गया 2 + 5, यानी इधर आएगा +2 हो जाएगा और 5 आपको ऑलरेडी पहले से है। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 7। इतना समझे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा हमारा ये समीकरण है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ जो दिया गया है यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें या अल्फा का मान यहाँ निकाल के इसमें रख लेते हैं। इसको ये जो दिया गया समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा का यह मान समीकरण 1 में
रखने पर, यानी ये जो समीकरण दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, जो प्रश्न में ही दिया गया था कि दो शून्य को गुणनफल 12 है, तो इसमें हम अल्फा का मान रख देंगे तो देखिए क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया गया है। तो अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, अल्फा के स्थान पे 7 माइनस बीटा रखेंगे, तो हो जाएगा बीटा बराबर 12, बीटा से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 7 बीटा माइनस बीटा का वर्ग बराबर 12। इन दोनों को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो आएगा हमारा बीटा का वर्ग माइनस 7 बीटा प्लस 12 आ जाएगा। बच्चों हमें चूंकि बीटा का मान निकालना है तो गुणनखंड करना होगा। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 4 और 3 ऐसी दो संख्याएं आएंगी, यानी अगर हम इसका फैक्टर निकालें बच्चों निकलेगा, एक में आ जाएगा b-3 आएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा b-4 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों को बराबर, इसका फैक्टर निकालना आपको आता है इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका फैक्टर गुणनखंड निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो β-3 = 0 करेंगे तो बीटा बराबर आ गया आपका 1 3, दूसरा आ गया β-4 = 0, तो बीटा बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रहा है, 12। जब आप बीटा का मान 3 रखेंगे, यदि बीटा बराबर 3 रखेंगे, आप यही देखिए, जब आप बीटा यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब आप बीटा का मान 4 रखेंगे, अब बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जब आप 4 रखेंगे, यहाँ 4 आएगा तो 4 से भाग करेंगे 3, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बीटा और अल्फा में से हम कोई भी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, चाहे इधर वाला ले लें चाहे ये ले लें। ठीक है, तो हमारा तीनों शून्य ज्ञात हो गया, जिसमें अल्फा का मान आ गया आपका, कुछ भी मान लिया, 4 मान लिया, 3 मान लें। अगर यहाँ 4 मानते हैं, अल्फा 4 मानते हैं तो बीटा 3 मानना होगा, अगर अल्फा 3 मानते हैं तो बीटा 4 मानना होगा। तो चलिए हम 4 ही मान लेते हैं। तो एक शून्य हमारा आ गया 4, यानी अल्फा जब 4 आएगा तो बीटा हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो गामा की वैल्यू आपको -2 दे ही रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। x³ + 9x² + 20x + 12, इसका शून्य ज्ञात करना है। बहुपद है p of x = x³ + 9x² + 20x + 12 दे रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पहले देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपस में, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ जो अचर पद 12 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3 कट गया। कहने मतलब इस पूरे बहुपद में अगर हम +2 या -2 +-3 या +-1 ये वैल्यू रख करके चेक करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। करना क्या है, एक बार फिर ध्यान दीजिए। त्रिघात बहुपद का जो अचर पद है उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और अभाज्य गुणनखंड में जितने गुणनखंड आते हैं उसमें उसकी प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू रखेंगे। साथ में एक भी चेक किया जाता है, क्योंकि एक जो है प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड होता है, शून्यक होता है। तो ये तीनों वैल्यूज हम बारी बारी से रख करके चेक करेंगे, देखेंगे कि शेषफल क्या आएगा। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो इन संख्याओं में से आपको एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए +1 रखेंगे। बच्चों अगर आप यहाँ पूरे में x की वैल्यू प्लस रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 कभी नहीं होगी, इसलिए हम -1 रख करके चेक करेंगे। तो देखिए यदि x बराबर -1 रखते हैं, क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे तो p of x क्या निकलेगा। ठीक है, p of x जो आपका x³ + 9x² + 20x + 12 है, यहाँ हमको रखना क्या है, x स्थान में -1 रखना है। तो देखिए क्या आता है, -1 बराबर हो जाएगा -1 का क्यूब + 9 आया -1 का वर्ग + 20 फिर -1 + 12 -1 का घन -1 आएगा, -1 का वर्ग +1 और 1 9 का गुणा 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस और 20 और 1 का गुणा 20 आ गया, और प्लस आ गया कितना 12। समझ गए।
अब करें क्या, प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे। 20 और 1 जुड़ जाएगा, -21 आया, प्लस 9 और 12 आ गया, तो हो गया ये भी 21 अर्थात 0 आ गया। यानी हमने यहाँ पे देखिए x का मान -1 रखा तो जो शेषफल मिला हमारा क्या आ गया, 0 आ जाएगा। यानी हमने ज्ञात क्या किया, शेषफल ज्ञात किया। या आप px की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। जब px की वैल्यू 0 हो गई तो x - 1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अतः x बराबर -1 बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 का एक शून्यक हो जाएगा, शून्यक होगा। तथा शून्यक ज्ञात है तो हम गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। एक शून्यक होगा तथा इसका एक गुणनखंड। जब आप लिखते हो x बराबर -1, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा x+1। ये x+1 इसका एक गुणनखंड होगा, अतः इसका एक गुणनखंड x+1 होगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x बराबर दे रखा है x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। तो बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, शून्यक, इसलिए बराबर 0 करके हल करेंगे। एक शून्यक मिल गया हमें x+1। ठीक है, अब करें क्या, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हो, लेकिन एक सरल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से एक गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। उसके बाद अब इस गुणनखंड से पूरे बहुपद में भाग कर दीजिए, तो जो भागफल आएगा वो आपका द्विघात बहुपद आएगा। तो द्विघात बहुपद भी इसका एक गुणनखंड होगा। और फिर उस द्विघात बहुपद का हम क्या करेंगे, पुनः गुणनखंड कर लेंगे, तो आपको पुनः 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। फिर उन 2 गुणनखंडों को जो है हम करें क्या, 0 के बराबर करके शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले भाग करते हैं। इसे x+1 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आता है, यहाँ देखते हैं, x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है। भाग करेंगे हम किसका, x+1 से भाग करेंगे। पहला पद हमारा x³ है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका x में गुणा करें तो x³ हो जाए। तो संख्या क्या होगा, x² होगा। गुणा करिए, आगे आपका x³ प्लस x² का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। अब घटाएंगे, प्लस माइनस घट गया, 9x² में से x² गया, 8x² बचा। अब हमारे पास बचा क्या, 20x है। बच्चों यहाँ पे 8 चाहिए और प्लस में 8 चाहिए, तो हमको यहाँ प्लस 8 से x में गुणा करना होगा। x² चाहिए तो x से भी गुणा करना होगा, तो करिए, तो हो जाएगा 8x²। इसको 2 होना चाहिए। ठीक है, अब 8x से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8x होगा। गुणा घटाएंगे तो घट जाएगा। अब 20x में से 8x गया, कितना बचा, 12x और प्लस 12 आपका है ही। अब क्या करेंगे, 12 चाहिए आपको, तो x में 12 से गुणा करा दीजिए, प्लस 12 से गुणा कराएंगे तो आ गया 12x प्लस 12, घट गया पूरा 0 0। कहने का मतलब ये जो भागफल x² प्लस 8x प्लस 12 है, ये भी हमारा इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इसका और इसका गुणा करा देंगे तो पुनः हमें ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा। बच्चों अब ये द्विघात समीकरण में बदल गया, तो अब इसका हमें गुणनखंड करना ईजी हो जाएगा। यानी अब इसका आसानी से हम गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। x+1, ये पहला पद आपका x² है, दूसरा पद 12 है, तो इसका गुणा कराएंगे। अंतिम पद आपका 12 है, तो अंतिम पद और पहले पद को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x²। तो इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस, ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़े या घटाएं तो 8 है। तो बच्चों ऐसी 2 संख्या 6 और 2 होंगी। 6 और 2 का गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। चलिए आगे हल करेंगे। तो x+1 आ गया, क्या आ गया, x+1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x+1। अब यहाँ पे x का प्लस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 हो गया बराबर 0। अगले स्टेप में हम
x कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा x प्लस 6, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तब भी आएगा आपका x प्लस 6 बराबर 0। तो ये x प्लस 1, इसमें एक फैक्टर आ गया आएगा आपका x प्लस 6, दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। समझ गए? अब करें क्या, ये x प्लस 1, ये x प्लस 6 हो गया है और ये x प्लस 2 हो गया। तो अब चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो गुणनखंड हो गया, तो आप शून्य बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रत्येक गुणनखंडों को आप बारी बारी से 0 के बराबर करके हल करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, x प्लस 1 को हम कर चुके हैं क्योंकि x बराबर -1 हमारा आ गया है। इसको नहीं करेंगे, इसको देखिए, दिया है x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -6। दूसरा x प्लस 2 बराबर दे रहा है 0, तो x बराबर हो गया -2। बच्चों यही हमारा क्या गया, शून्यक। इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक मिल गए। एक तो हमारा ये x बराबर -1 मिला, दूसरा x बराबर -6 मिल गया और x बराबर -2 मिल गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1, -2 और -6। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।